गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उन एलिमेंट्स का क्या रोल है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। एक तो वो सिस्टम जो कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे और एक वो जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे। तो सबसे पहले एनालॉग, मोस्ट जनरली जो कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले ही सिस्टम को यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? Communication means transfer of information from one place to another. Transfer of information from one place to another. What kind of the transfer? Faithful transfer of information. Faithful transfer of information means जैसा हमने यहाँ पर बात कही सेम एज इट इज़ दूसरी जगह पहुँचे, ट्रांसमीटर साइड पे और रिसीवर साइड पर सेम बातें पहुँचे। देन आफ्टर दैट if this thing happen, then only it will be called communication. So not only transfer of information from one place to the another, but faithful transfer of information from one place to another will be called communication. Okay, so in basic building block of communication system there are few very important things. Number one is information source. इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन सोर्स किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक तो भाई ये कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि मैसेज, ठीक है। इसके अलावा आप ऑडियो के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप इमेज के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसा कि आपके डायग्राम पर, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है, और वीडियो के फॉर्म में भी आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट मोड्स हैं इन्फॉर्मेशन, जिस मोड्स में इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सकती है। तो एनीथिंग विच विल जनरेट एनी काइंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट विल बी कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सोर्स। ओके, तो इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी जनरेट होगी दैट विल बी कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स से मैसेज सिग्नल जाएगा ट्रांसमीटर को, और ट्रांसमीटर से जो सिग्नल होगा वो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब ट्रांसमीटर की ज़रूरत क्यों है? जैसे कि मैं बोला और मैं मोबाइल फ़ोन से बोला या फिर आपके माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूँ, और बोलते टाइम ही ये आवाज़ जो है वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक चली जा रही है, ठीक है। तो ये आपका जो ह्यूमन बीइंग है वो एज एन इन्फॉर्मेशन सोर्स है। मतलब ये जो पर्सन है ये क्या है? दिस इज़ इन्फॉर्मेशन सोर्स, ओके। और इसके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है दैट इज़ वर्किंग एज ट्रांसमीटर। तो अब ये मोबाइल फ़ोन क्या क्या काम करता है? तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या किया? वो ऑडियो के फॉर्म में बोला, ठीक है, इसने ऑडियो के फॉर्म में बोला, लेकिन यहाँ से जो वेव्स निकली वो कैसे निकली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में गई चीज़ें। क्या ऑडियो के फॉर्म में मोबाइल फ़ोन से बाहर आ जाती हैं चीज़ें? नहीं। मीन्स हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो ऑडियो के फॉर्म में दी, लेकिन ट्रांसमीटर से जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर आ रही है। तो ये समझने की बात है कि ये क्या होगा। तो जो भी प्रोसेसिंग इस मोबाइल फ़ोन के अंदर होगी दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसमीटर, ठीक है। और सेम जस्ट उल्टा दूसरे आपके पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन पर जो आपके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर आएगी, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोसेस करके आपका माइक्रोफोन जो होगा, स्पीकर जो होगा यहाँ पर, ये आपको दूसरी जो भी वो कह रहा होगा जो फर्स्ट पर्सन, वो आपको सुनाई दे जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसमिशन है। इसको समझने के लिए हमने, तो ये क्या कहलाएगा? दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सोर्स। This will be called information source, and this person who will receive the information will be called user of information, ठीक है। एक होता है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन और दूसरा होता है ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन केवल यूनिडायरेक्शनल हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स जैसे कि टीवी पर जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। डिबेट में वो लोग तो हल्ला कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से हल्ला करके उन्हें नहीं बता सकते, ठीक है। FM से जो ब्रॉडकास्ट होता है, दीज आर सिंपलेक्स ट्रांसमिशन और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन। जो मोबाइल फ़ोन पर आप बात करते हैं, वॉकी टॉकी पे आप जो बात करते हैं, दीज आर फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसमें आप दोनों साइड से ही बातें कर सकते हैं,
ठीक है। अब मोबाइल फोन क्या काम करेगा, देखिए सबसे पहले तो जो आपके पास जो सिग्नल आ रहा है, जो ऑडियो सिग्नल आ रहा है, वो लगभग 3.2 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, लगभग 3.2 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है। सबसे पहले इसका नेचर क्या था, ये एक वॉइस सिग्नल था, लेकिन क्या आपका मोबाइल फोन वॉइस सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है सर, मोबाइल फोन तो वॉइस सिग्नल को नहीं डिटेक्ट कर सकता है। मतलब मोबाइल फोन क्या सबसे पहले यूज करेगा, माइक्रोफोन यूज करेगा, माइक्रोफोन यूज करेगा, और उस माइक्रोफोन का यूज करके मोबाइल फोन उस माइक्रोफोन का यूज करके जो भी सिग्नल होगा, जो भी वॉइस सिग्नल आ रहा होगा, उसे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कैसा भाई, जिस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो रहा होगा, मतलब जो भी सिग्नल होगा, मतलब 3.2 किलोहर्ट्ज के अराउंड फ्रीक्वेंसी का, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ट्रांसमीटर में सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इनपुट ट्रांसड्यूसर। सबसे पहला काम क्या होगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आएगी, वो उसको डिटेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि उसका प्रोसेसिंग आगे हो सके। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी यहाँ पे कैसा रहेगा, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसा रहेगा, वो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया साहब, आपके पास जो भी सारी की सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन आपको भी ये पता है कि जो आपके पास जो चैनल है, ये क्या है, ये आपके पास जो चैनल है वो 5G चैनल है, 4G चैनल है। मतलब इसके ऊपर जो ट्रांसमिशन होता है वो कितने पे होता है, 2.1 गीगाहर्ट्ज पे होता है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो लो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, लगभग हमने मान लिया 4 किलो हर्ट्ज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब इसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके हमें कहां तक ले आना होगा, 1 गीगाहर्ट्ज के अराउंड लाना होगा। मतलब हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अब किस में कन्वर्ट करना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में जो कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। द कन्वर्जन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ओके, तो मॉड्यूलेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल बी कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं बना, मतलब आपके मोबाइल फोन में जो भी है वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अब ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट में इसका मतलब हमें पहला ब्लॉक क्या हो गया, पहला ब्लॉक तो हमें एक इनपुट ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा ब्लॉक हमें क्या पड़ेगी, मॉड्यूलेटर की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक दो ब्लॉक्स हो गए, ट्रांसमीटर में 2 ब्लॉक होंगे। एक क्या होगा, एक आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा मॉड्यूलेटर होगा, ठीक है, मॉड्यूलेटर होगा। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा देखिए मॉड्यूलेटर में आपको मैंने बताया कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब चैनल में हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सेप्ट भी करे। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसको आपको ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में जैसे कि वेव के फॉर्म में यहाँ पर चीजें बाहर आ रही हैं, तो वेव के फॉर्म में जब भी चीजें बाहर आ रही हैं तो आपको उसमें किस में करना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना होगा। मतलब वहां पर जो ऑप्टिकल सिग्नल में अगर आप लेजर में उसको ट्रांसमिट करना, सॉरी ऑप्टिकल में कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहते थे, तो आपको वहां पर एलईडी या फिर लेजर सोर्सेज यूज करने होंगे, जिस ताकि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सके। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो आपको एंटीना यूज करना होगा, यू हैव टू यूज एंटीना। ओके, सो अगर हम ट्रांसमीटर को, तब जाके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फुल्ली ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका मतलब जो ट्रांसमीटर का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, तो ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इनपुट ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर, उसके बाद दूसरा आएगा, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर किसी भी फॉर्मेट में जो भी आपको सिग्नल मिलता है उसे वो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहां पर क्या होगा, आएगा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या काम करेगा भाई, मॉड्यूलेटर विल कन्वर्ट लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और उसके बाद लास्ट में हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा, वो जैसा चैनल पर सिग्नल चाहिए, ठीक ना, उस फॉर्मेट में सिग्नल को कन्वर्ट करेगा। मींस आउटपुट ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल
in which format it is required for channel. Maybe in case of optical communication we want it in form of light, maybe in kinds of two-wire line we want it simply in form of electrical signal, or maybe we want to make it wireless. So depending upon it, it can be antenna, it can be a laser source, or it can be anything. So ये हो गया आपका ट्रांसमीटर का पूरा ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो इस तरीके से दो चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर ली। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन कर लिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और फिर इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। इन्फॉर्मेशन सोर्स के बाद ट्रांसमीटर क्या होता है, और ट्रांसमीटर के बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो ट्रांसमिटेड सिग्नल वो चैनल पे जाएगा। व्हाट इज चैनल? Channel can be wireless or wired. There are two kind of the channels. Channel can be wireless. Channel can be wireless. ये wireless channel भी हो सकता है और फिर wired channel भी हो सकता है. Channel can be wireless or wired. ठीक है? Means wired जैसे optical fiber communication, two wire line. These are wired channel. और wireless मतलब क्या होता है? Wireless मतलब उस टाइप का चैनल जहाँ पर कि क्या है? जहाँ पर कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, जो फ्री स्पेस है उसका यूज करके ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड, सो यहाँ पर हम लोग चैनल में नॉइज ऐड होगी, मतलब बिकॉज जब भी हम लोग कहीं भी ट्रांसमिशन करते हैं तो हो सकता है कि किस भी तरीके का जो भी एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं वो उस सिग्नल पे जाके ओवरलैप करेंगे, और जो भी सिग्नल जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं उसकी जगह वो उसमें कुछ और डिफॉर्मेशन ला देंगे। सो नॉइज का काम क्या होता है? नॉइज का काम क्या होता है? नॉइज का काम ये होता है कि वो डिस्टॉर्ट करती है सिग्नल को। ठीक है, उसके बाद फिर रिसीवर साइड पे ठीक उल्टा हो जाता है। रिसीवर साइड पे जो ट्रांसमीटर साइड है ना उसका ठीक उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो हम लोगों ने इनपुट ट्रांसड्यूसर जो बनाया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो होगा वो एक जो चैनल ट्रांसड्यूसर जो होगा जो ये चैनल के लिए काम करता है, ठीक है ना। आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बजाय यहाँ पर इसी तरीके से आउटपुट ट्रांसड्यूसर आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर में ये इसका काम क्या रहेगा? वो चैनल को कन्वर्ट करना रहेगा। चैनल मतलब यहाँ पर जो भी चैनल से जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, इसको ये किस में कन्वर्ट करेगा? जिस भी फॉर्मेट में आएगा उसको हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आता है डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? डीमॉड्यूलेटर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एंड लास्ट में क्या आता है? ट्रांसड्यूसर यहां पर क्या करेगा? ट्रांसड्यूसर जो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा उसको वापस जो है कन्वर्ट कर देगा किसमें? वॉइस में, या जैसा भी आपको इंफॉर्मेशन सोर्स में, या फिर मैसेज में, मैसेज में। और लास्ट में क्या आ जाएगा? यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं मोबाइल फोन के टर्म्स में बात करूं तो आपके पास जब आप सुन रहे हैं तो आपके पास रिसीवर में यहाँ पर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो आपको क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर रिसीव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब यहाँ पर रिसीव होगा तो अब भी तो ये प्रोसेस हो नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे रिसीव होगा? एंटीना पे रिसीव होगा। एंटीना एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब यहां पर जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आफ्टर डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस, that high frequency electrical signal will be converted into low frequency electrical signal, because डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर का काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। मींस यहां पर जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। एंड आफ्टर द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कन्वर्जन, नाउ दिस सिग्नल विल बी गिवन टू द ट्रांसड्यूसर। मतलब अब ये स्पीकर पे एक सिग्नल चला जाएगा। जो भी डीमॉड्यूलेटर के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आफ्टर एम्प्लीफिकेशन विल गो टू द स्पीकर, और स्पीकर पर जो भी सिग्नल होगा वो अब वॉइस के फॉर्म में आप तक बाहर आ जाएगा, मतलब यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन के पास बाहर आ जाएगा। नॉइज मतलब क्या होता है? नॉइज जो थी वो चैनल पे लगती है। नॉइज जो चैनल पे होती है वो अनवांटेड सिग्नल्स जो होते हैं, अनवांटेड इंटरप्शंस जो होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड नॉइज। अनवांटेड सिग्नल्स दैट विल बी कॉल्ड नॉइज। चैनल कितने टाइप का होता है? चैनल दो टाइप का होता है, एक वायर्ड होता है और अनवायर्ड होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं, गाइडेड या अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड में क्या होता है? देयर विल बी स्पेसिफिक चैनल जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, जैसे टू वायर लाइन, वहां पर स्पेसिफिक लाइन है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होना है। टेलीफोन लाइन, उसमें स्पेसिफिक लाइन है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होना है। और अनगाइडेड मतलब वहां पर कोई भी गाइडेंस नहीं दिया गया है, फ्री स्पेस में आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो जो मोस्टली जो कम्युनिकेशन होते हैं वो दोनों ही टाइप के होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के केस में आपका गाइडेड मीडियम है, और ये जो फ्री स्पेस कम्युनिकेशन है वो क्या है? अनगाइडेड मीडियम है। ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपका हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, ये आपका एनालॉग कम्युनिकेशन हुआ जिसमें सबसे पहले आपका क्या आ गया, यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गया, सॉरी इन्फॉर्मेशन सोर्स आ गया। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। वो किस किस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर सकता है, ऑडियो, इमेज, वीडियो या किसी भी तरीके से वो उस सिग्नल को जनरेट कर सकता है। उसका वो मैसेज जाता है किस तक, ट्रांसमीटर तक। एंड देन आफ्टर ट्रांसमीटर को हम लोग ने 3 ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसड्यूसर या इनपुट ट्रांसड्यूसर जो कि क्या करेगा, मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। देन आफ्टर आएगा मॉड्यूलेटर जो कि लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। एंड देन आफ्टर आएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर या फिर सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, वो कन्वर्ट करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर या फिर ऑप्टिकल वेव्स में। और उसके बाद फिर वो चैनल पे जाएगा। चैनल भी 2 टाइप के होते हैं, गाइडेड होता है और दूसरा होता है अनगाइडेड, डिपेंडिंग अपॉन नॉइज क्या है क्या नहीं है। नॉइज के नाते जो भी है कुछ सिग्नल डिस्टॉर्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर वो कहां पर जाएगा, फिर वो रिसीवर साइड पर जाएगा। रिसीवर साइड पर फिर वही ट्रांसड्यूसर मिलेगा, फिर डीमॉड्यूलेटर मिलेगा। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है, डीमॉड्यूलेटर का काम यह है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। फिर क्या आएगा, फिर ट्रांसड्यूसर आएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब एक्सट्रीमली सॉरी, अब इसके बाद अगर मैंने कहा कि डिजिटल कम्युनिकेशन है, इफ दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज डिजिटल कम्युनिकेशन, अगर ये डिजिटल कम्युनिकेशन है तो देखिए क्या होगा। एक सेकेंड, अगर ये डिजिटल कम्युनिकेशन है तो डिजिटल कम्युनिकेशन में देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स के साथ साथ एक इनकोडिंग होगी, इन्फॉर्मेशन इनकोडिंग होगी। इन्फॉर्मेशन इनकोडिंग में मतलब ये है कि अगर जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, ठीक है ना, ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना, उसमें आपको अगर देखोगे तो ई सबसे ज़्यादा आता है। तो ई को अगर मैं ऐसा करूं कि भाई हर इन्फॉर्मेशन को मैंने कहा कि मैं 88 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन अगर ई सबसे ज़्यादा आ रहा है तो ई के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो मैंने कहा ई को मैं 4 बिट से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, 4 यूनिक बिट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऐसे ही जो सबसे कम आता है उसको मैं ज़्यादा बिट से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो सबसे ज़्यादा आता है अगर मैं उसे कम बिट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, डेटा कॉम्प्रेशन कर पाएंगे। डेटा कॉम्प्रेशन, तो सोर्स इनकोडिंग में क्या होता है, जो सोर्स से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उस डेटा का स्टडी करके, उसकी प्रोबेबिलिटी को स्टडी करके हम लोग ऐसी कोडिंग टेक्निक इजाद करते हैं सोर्स कोडिंग में ताकि वहां पर जो भी हो वो डेटा कॉम्प्रेशन हो पाए। ठीक है, उसका चैनल इनकोडिंग में क्या होता है, चैनल इनकोडिंग में क्या होता है, चैनल इनकोडिंग में जो भी डेटा होता है, चूंकि वो अब नॉइज के नाते चैनल पर सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है। चैनल नॉइज जब चैनल पे पड़ेगी तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो चैनल इनकोडिंग में क्या होगा, चैनल इनकोडिंग में जो भी डेटा होगा उसमें हम लोग रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे। रिडंडेंट बिट्स ऐड करके अलग अलग सिग्नल पैरिटी बिट होती हैं, और हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा बिट ऐड करने से अगर कोई प्रॉब्लम आती है डेटा में तो वो डिटेक्ट हो जाती है, और डिटेक्शन के साथ साथ करेक्शन भी हो जाता है। इसका मतलब डेटा डिटेक्शन एंड डेटा करेक्शन बिट्स हम लोग ऐड करते हैं। सो इस तरीके से दिस विल बी कॉल्ड चैनल इनकोडिंग। और उसके बाद फिर ये मॉड्यूलेटर के पास जाएगा जो मॉड्यूलेशन का काम है, और फिर वो चैनल के पास जाएगा। सिमिलरली रिसीवर साइड पे वो क्या होगा, डीमॉड्यूलेट होगा, फिर चैनल डीकोडिंग होगी। मतलब ये जो भी हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की थी जो कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स थी, उसको हम लोग रिमूव करेंगे चैनल डिकोडर पे। और सोर्स डिकोडर पे जो हम लोगों ने डेटा कॉम्प्रेशन के लिए जो टेक्निक अप्लाई की हुई थी उसको हम लोग रिमूव करेंगे, ताकि यहाँ पर आउटपुट पे हमें वापस जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम है, ये आप डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, और जो ऊपर वाला ब्लॉक डायग्राम है आप एनालॉग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अगर आप ऊपर वाला ब्लॉक डायग्राम ही एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम में तो भी ये सफिशिएंट है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा।